सामीन, आप सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का, और इसके लिए ऑल इंडिया नॉन टीबी कांग्रेस सेंट्रल यूनिट और स्टेट यूनिट ने मुझे मदद किया। आज का दिन बिज़ात मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हकीम अजमल खान साहब का नाम पे जो वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जा रहा है या नेशनल डे मनाया जाता है, जो मल्टी डायमेंशनल थे उनके किसी भी एक डायमेंशन को अगर हम देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि तिब के फ़रोग़ में हम अपना एक अहम रोल अदा कर देंगे। मैं आज की डेट में मैं समझता हूँ सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 लोग ऐसे हैं जो हकीम अजमल खान साहब के कायम करदा इदारा आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज से ग्रेजुएट और उनके नाम पे हकीम अजमल खान तिब्बिया कॉलेज AMU अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं, जिसमें हमारे सीनियर मोहम्मद इदरीस साहब हैं जो तिब्बिया कॉलेज से प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए, और मैं उन्हीं का जूनियर हूँ जो UG किया आयुर्वेदिक एंड तिब्बिया कॉलेज से और PG किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। हकीम अजमल खान साहब की जब आप सवाल-ए-याद देखेंगे तो आप जिस जाविये से देखना चाहें आप उनको देख सकते हैं, बतौर पॉलिटिशियन, बतौर एकेडमिक, बतौर पोएट, बतौर रिसर्च स्कॉलर। मैं समझता हूँ कि इस तरह के फ़र्द जो है बहुत कम पैदा होते हैं या उनकी तादाद के लिए कम होती है जिनको देखने से ही लगता है कि ये यूनिवर्सिटी है। हकीम अजमल खान साहब की पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो ज़्यादातर जो उनका सफ़र रहा है दिल्ली से रामपुर का, इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारे बैस फेरोज दिल्ली साहब ने कहा कि आज ये 1200 रुपये ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हकीम अजमल खान साहब से अगर कंपेरिजन किया जाए तो जब वो 1000 लेते थे उस पीरियड में तो आप 1200 ले रहे हैं तो कम ही होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि 1200 चाहे 800 चाहे फ्री में कोई भी चीज़ जो है ये डिपेंड करती है कि आपके अंदर सलाहियत क्या है। जब तक आप अपनी सलाहियत को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप चाहे वो 0 पैसे लीजिए चाहे जितना लीजिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी सलाहियत क्या है। तो हकीम अजमल खान साहब जहाँ 1000 रुपया फीस लिया करते थे वहीं गरीबों को वो नज़रअंदाज किया करते थे। मुझे याद है, मैंने पढ़ा है कि जब वो रामपुर में थे तो दिल्ली के अंदर जो बार बार उनका बाल काटते थे, क्योंकि बेटी की शादी थी, तो फौरन वो वहाँ से भागे हुए आए और उन्होंने मदद की। ऐसे कोई गरीब आप नहीं सुनेंगे जिसको हकीम अजमल खान साहब ने नज़रअंदाज किया हो, जिसका इलाज ना किया हो। ये सारी वो बातें हैं जो हकीम अजमल खान साहब ने, आपको ये भी पता होगा कि हिंदुस्तान के अंदर तहकीक का जो सिलसिला शुरू हुआ वो हकीम अजमल खान साहब के ज़माने में शुरू हुआ, जब दफ्तर अल मसीह उन्होंने कायम किया। आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो साइंस के ग्रेजुएट इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उनको तो ख़ास तौर से खराज अक़ीदत हकीम अजमल खान साहब को पेश करना चाहिए कि अरबी और फ़ारसी किताबों का ट्रांसलेशन दफ्तर अल मसीह से ही हुआ। अगर ट्रांसलेशन ना हुआ होता तो आज साइंस के ग्रेजुएट इस टीम में नहीं आए होते। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू उनका था जो हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने शुरू कराया। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी तिब्बिया कॉलेज कायम हुए हैं, जैसा कि आप लोगों ने बताया, एसएम साहब ने बताया कि आप किसी न किसी एसोसिएशन से, संगठन से लगे रहेंगे, और जाहिर है कि एसोसिएशन और संगठन से लगने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदर उस तरह की सलाहियत पैदा कीजिए
कि संगठन के लोग आपको लाइक करें, आपको जगह दें, आपको पोजीशन दें। जब आप अपनी सलाहियत को बढ़ाएंगे तो आपको लोग लाइक करेंगे और उस सलाहियत से फिर आप कौम के फायदा कीजिए, मुल्क को फायदा कीजिए, जिस फल में है उसका फायदा पहुंचाइए। जैसे हकीम अजमल खान साहब गवाह हैं, करोड़ बाग विद्या कॉलेज, करोड़ बाग जैसी जगह पे उन्होंने 45 एकड़ जमीन दी, जो आज भी हिंदुस्तान में किसी कॉलेज के पास नहीं है। आप उस कॉलेज की हिस्ट्री देखेंगे, हकीम अजमल खान साहब की वो सोच देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने उस कॉलेज का स्ट्रक्चर खड़ा किया कि एनाटमी हॉल उसका अलग है, लैब उसके अलग है, एकेडमिक अलग है, प्रिंसिपल का अलग है, इसके अलावा इन्फेक्शियस डिसीज का वार्ड वहाँ पे अलग था जो इस वक्त नहीं है, और फीमेल के लिए भी उन्होंने कायम किया था। तो वो सोच और आज की सोच से जब आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आज भी तिब्बिया कॉलेज उस स्ट्रक्चर पे नहीं चल रहे हैं जिस स्ट्रक्चर पे हकीम अजमल खान साहब ने तिब्बिया कॉलेज करोलबाग कायम किया था। हमें तो कुछ न कहे, सिर्फ तिब्बिया कॉलेज करोलबाग अगर आप जाकर के देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हकीम अजमल खान साहब की क्या सोच हुआ करती थी। जितने भी पॉलिटिकल कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज हो, चाहे हकीम अब्दुल हमीद साहब हो, चाहे हकीम अब्दुल अजीज साहब हो, चाहे उस्मानी फैमिली हो, चाहे वो हैदराबाद हो, आप देखेंगे कि बिज़ात वो लोग अच्छे हकीम हुआ करते थे और साथ में हुकूमत के साथ रहा करते थे और हुकूमत से